नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए चाइल्ड पेडागोजी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है NEP 2020 स्कूली शिक्षा ढांचा क्या है। व्हाट इज द NEP 2020 स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए है 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी है 10+2। ऑप्शन नंबर सी है 5+3+2+2। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों 3 सेकेंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाउंडेशनल स्टेज आधारभूत चरण की आयु सीमा क्या है। व्हाट इज द स्टेज रेंज ऑफ फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर ए 6 से 10 से ईयर। ऑप्शन नंबर बी है 3 से 8 ईयर। ऑप्शन नंबर सी है 5 से 11 ईयर। ऑप्शन नंबर डी है 8 से 14 ईयर। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 3 से 8 ईयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असर्शन है दोस्तों NEP 2020 एम्स एट एग्जाम रिफॉर्म्स। रीजन है दोस्तों MHRD इज नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। बॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है बॉट ट्रू नो एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। विच क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए 9 to 12। ऑप्शन नंबर बी 6 to 8। ऑप्शन नंबर सी 3 to 5। ऑप्शन नंबर डी 1 to 2। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 to 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रेरक का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ PARAKH। ऑप्शन नंबर ए टीचर्स ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी असेसमेंट एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी फंडिंग। ऑप्शन नंबर डी सिलेबस। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असेसमेंट एंड एनालिसिस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट में क्या शामिल है। व्हाट डस 360 डिग्री असेसमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर ए ओनली मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी सेल्फ पीयर टीचर्स। ऑप्शन नंबर सी ओनली टीचर। ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 देखते हैं। NEP 2020 किस समिति की रिपोर्ट है। NEP 2020 इज अ रिपोर्ट फॉर विच कमेटी। ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमेटी। ऑप्शन नंबर बी यशपाल कमेटी। ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी रंगन कमेटी। ऑप्शन नंबर डी मुदालियर कमेटी। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कस्तूरी रंगन कमेटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 प्रिपरेटरी स्टेज का मुख्य फोकस क्या है। व्हाट इज द फोकस फॉर प्रिपरेटरी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए रोट लर्निंग रटना। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम्स परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी रिसर्च शोध। ऑप्शन नंबर डी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित शिक्षण। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10+2 का नया विकल्प क्या है। व्हाट इज द न्यू अल्टरनेटिव फॉर 10+2। ऑप्शन नंबर ए 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी 3+4+5+3। ऑप्शन नंबर सी 5+4+3+2। ऑप्शन नंबर डी नन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन है रीजन का सवाल है दोस्तों। असर्शन है NEP 2020 रिप्लेसेस 10+2 रीजन न्यू स्ट्रक्चर इज 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर ए बॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बॉट ट्रू नो एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। सेकेंडरी स्टेज में किस तरह का अध्ययन होता है। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज डन इन द सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए रोट लर्निंग रटना। ऑप्शन नंबर बी मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक। ऑप्शन नंबर सी साइंस ओनली केवल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज ओनली केवल भाषा। 3 सेकंड का समय है दोस्तों, इसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टी डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 12 360 डिग्री असेसमेंट में कौन सा मूल्यांकन करता है। हु परफॉर्म्स 360 डिग्री असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी पीयर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी नन। 3 सेकंड का समय है दोस्तों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। असर्शन हमें कहता है कि NEP emphasizes skills, रीजन गोल इज 21st सेंचुरी स्किल। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर बी दोनों बातें सही है लेकिन नो एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिडिल स्टेज की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज रेंज फॉर द मिडिल स्टेज? ऑप्शन नंबर ए 3 to 6 ईयर। ऑप्शन नंबर बी 11 to 14 ईयर। ऑप्शन नंबर सी 14 to 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी 6 to 10 ईयर्स। 3 सेकंड का समय है दोस्तों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। PARAKH का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ PARAKH? ऑप्शन नंबर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम ओनली, केवल परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। असर्शन है एग्जाम शुड बी फ्लेक्सिबल, रीजन है रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो ऑप्शन देखते हैं। बॉट ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी बॉट ट्रू, नो एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाउंडेशनल स्टेज में शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फाउंडेशनल स्टेज? ऑप्शन नंबर ए 9 to 12 क्लासेस। ऑप्शन नंबर बी आंगनवाड़ी एंड 1 to 2। ऑप्शन नंबर सी 6 to 8 क्लासेस। ऑप्शन नंबर डी 1 क्लास ओनली। 3 सेकंड का समय है दोस्तों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 का तथ्य क्या है? व्हाट इज द फैक्ट अबाउट NEP 2020? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। असर्शन है दोस्तों 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, कारण है होलिस्टिक व्यू। ऑप्शंस देखते हैं। बॉट ट्रू, एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बॉट ट्रू, नो एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉर, रीजन इज ट्रू। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 5+3+3+4 में 4 क्या दर्शाता है? इन 5+3+3+4 व्हाट डज 4 रिप्रेजेंट्स? ऑप्शन नंबर ए फाउंडेशनल। ऑप्शन नंबर बी प्रिपरेटरी। ऑप्शन नंबर सी मिडिल। ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मिडिल स्टेज में कौन कौन से विषय प्रमुखता से हैं? विच सब्जेक्ट्स आर मेनली इन मिडिल स्टेज? ऑप्शन नंबर ए केवल विज्ञान, साइंस ओनली। ऑप्शन नंबर बी केवल गणित, मैथ्स ओनली। ऑप्शन नंबर सी क और ख दोनों, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क और ख दोनों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। NEP 2020 में छात्रों को विषयों के चयन में क्या मिलता है? व्हाट डू स्टूडेंट्स गेट इन सब्जेक्ट सिलेक्शन? ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर सी साइंस ओनली। ऑप्शन नंबर डी आर्ट्स ओनली। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? What is the main goal of NEP 2020? ऑप्शन नंबर ए रटना, रोट लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी केवल साक्षरता, लिटरेसी ओनली। ऑप्शन नंबर डी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या सही है? व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिपोर्ट कार्ड? ऑप्शन नंबर ए रटने पर आधारित, बेस्ड ऑन रोड। ऑप्शन नंबर बी सर्वांगीण विकास का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी केवल अंग, ओनली मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी शिक्षण पद्धति है? टीचिंग मेथड इन फाउंडेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर ए खेल आधारित, प्ले बेस्ड। ऑप्शन नंबर बी रटन, रोड बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी ओनली लिखित, केवल रिटन। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज एनईपी 2020 अनाउंस्ड? ऑप्शन नंबर ए 2018, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2021। 3 सेकंड का भरपूर समय है मित्रों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट में क्या शामिल है? 360 डिग्री असेसमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर ए टीचर असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी पीयर असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष में किस ओर पर जोर है? फोकस इन प्रिपरेटरी स्टेज 8 to 11 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए एक्टिव क्लासरूम, ऑप्शन नंबर बी रटना, रोट। ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा, एग्जाम ओनली। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्टिव क्लासरूम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनईपी 2020। ऑप्शन नंबर ए नेशनल एग्जामिनेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी न्यू नन ऑफ दिस। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं मित्रों। शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा सुधार के लिए क्या है? फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए PARAKH, ऑप्शन नंबर बी रोट लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी एग्जाम ओनली, ऑप्शन नंबर डी नन। 3 सेकंड का सवाल, 3 सेकंड का समय है मित्रों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 31 सेकेंडरी स्टेज की आयु, एज फॉर सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन नंबर ए 11 to 14 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 14 to 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 to 8 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 8 से 11 ईयर्स। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 to 18 ईयर्स। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। बाल वाटिका किस चरण से? बाल वाटिका इज फ्रॉम विच स्टेज? ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी मिडिल, ऑप्शन नंबर सी फाउंडेशनल, ऑप्शन नंबर डी प्रिपरेटरी। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 के स्तंभ क्या हैं? पिलर्स ऑफ एनईपी 2020। ऑप्शन नंबर ए 5+3+3+4 ढांचा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मीनिंग ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट, 360 डिग्री मूल्यांकन का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी ओनली टीचर, केवल शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी ओनली बुक्स, केवल किताब, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन। दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वयं का मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, 21वीं सदी के कौशल केंद्र, फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स। ऑप्शन नंबर ए रटना, रोट, ऑप्शन नंबर बी समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा, एग्जाम्स ओनली, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, नन। दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल है, समय लीजिए लेकिन सही आंसर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मित्रों कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।